लाइन दीजिए पाइस वाइज फंक्शन। देखो दो प्रकार के नाम होते हैं, एक होता है पाइस वाइज फंक्शन, दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल। क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल। जो फंक्शन पाइस वाइज है वो तो पाइस वाइज है, और जो पाइस वाइज नहीं है उसको ट्रांसेंडेंटल बोल सकते हैं। हालांकि वो होते नहीं है पर बोल सकते हैं। नाम का वैसे भी कोई लॉजिक नहीं होता, तुम ट्रांसेंडेंटल बोलोगे नहीं बोलोगे कोई क्या कर लेगा। ट्रांसजेंडर बोल दो, अपना ही जेंडर का नाम लेना। क्या है? हाँ वो सब टॉपिक उसके अंदर आता है। अभी छोटे छोटे सब टॉपिक्स बहुत सारे। पूरे फंक्शन में काम का चीज़ क्या है? इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और अभी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब जो फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा, यही दो काम का है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं और पीरियड कैसे पीरियड निकालना तो बहुत ही आसान है। और ग्राफ कैसे बनाते हैं, मुख्य चीज़। ग्राफ अगर आता है तो पूरा कैलकुलस आता है, नहीं आता है तो भी कैलकुलस आ जाएगा, लेकिन आधा। पाइस वाइज फंक्शन देखो क्या ही बेकार बात है। बताओ कितने नंबर का फंक्शन? 18। पाइस वाइज PIECEWI पाइस वाइज फंक्शन। ये टुकड़े टुकड़े में डिफाइंड रहता है। टुकड़े टुकड़े मतलब पूरे इंटायर रियल नंबर के लिए अलग अलग डेफिनेशन। अच्छा समझो डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन का। अगर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर f ऑफ x का डेफिनेशन है। मतलब कैसे डिफाइंड होगा ये बात बताना है। अगर f ऑफ x इक्वल टू साइन x है तो साइन x f ऑफ x का क्या है? डेफिनेशन है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू log 3x प्लस 4 है तो log 3x प्लस 4 क्या है? f ऑफ x का डेफिनेशन। हाँ मुंह खोल लो इतना बड़ा जाहिल लड़का, सोते का ही नहीं रहा तुम्हें। आज में दिन में भी सोएंगे। ये इस प्रकार से डिफाइंड होते हैं। f ऑफ x इक्वल टू पूरा रियल नंबर लाइन है। ऐसे देखो ये रहा रियल नंबर लाइन इन्फिनिटी और ये रहा माइनस इन्फिनिटी। मैं इसे 3-4 टुकड़े में डिवाइड करता हूँ। मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं रहा, तो कितने टुकड़े में डिवाइड हुआ? 4। अभी तक फंक्शन हमें दिए जाते थे वो f ऑफ x इक्वल टू कुछ दे देता था, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू इंटायर रियल नंबर देता था। लेकिन अब अलग अलग है। जैसे a से पहले के लिए आपको एक फंक्शन देगा, उसका नाम रखेगा a ऑफ x, और a से b के बीच के x के लिए दूसरा फंक्शन देगा, उसका नाम रखेगा b ऑफ x, और b से c के बीच के लिए c ऑफ x, और c से इन्फिनिटी तक d ऑफ x। तो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे? a ऑफ x कब? जब x इज स्मॉलर देन a। b ऑफ x कब? जब x इज लाइंग बिटवीन a टू b। अब मामला ये उठता है कि इक्वल टू पर क्या करें। या तो यहाँ इक्वल टू लगा सकते हो या यहाँ इक्वल टू लगा सकते हो। दो यहाँ लगा रहा हूँ मैं। अब b से बड़ा है x और छोटा है किससे? c से। तब कैसे डिफाइंड है? c ऑफ x। और अगली बार में x ग्रेटर देन किससे है? ये वो x ग्रेटर देन इक्वल टू c है। तब कैसे डिफाइंड है? d ऑफ x। समझ गए आप? तो इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन करके देगा, ऐसे देगा। तो देखो ये पाइस वाइज फंक्शन। पाइस वाइज का है क्योंकि डोमेन के टुकड़े टुकड़े में फंक्शन का डेफिनेशन बदलता जाता है। एग्जांपल के लिए समझिए कि क्या होता है पाइस वाइज फंक्शन। f ऑफ x इक्वल टू sin x when x is smaller than 0, cos x when x is smaller than 0, x square plus 1 when x is greater than अरे x square plus 1 इधर लिख रहा है। x square plus 1 when x is greater than equal to 0 and smaller than 4। समझ पाए? और अगली बार में 4x when x is greater than or equal to 4। क्या ये इंटायर रियल नंबर के 3 पार्ट में? एक 0 से छोटा, एक 4 और 0 के बीच में, और 4 से बड़ा। तो पूरे रियल नंबर लाइन के 3 पार्ट हो गए, और तीनों अलग अलग इंटरनल फंक्शन का डेफिनेशन बदलता जा रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? पाइस वाइज फंक्शन। और वो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तो बनाना ही पड़ता है, ये तो विधि का विधान है। अब बना cos x। कैसे बनेगा? cos x बन गए।
सही है ना? थैंक यू है। ये लेकिन cos x कब बनाना? सिर्फ नेगेटिव x के लिए, पॉजिटिव x के लिए cos x नहीं बनाना। उसके बाद क्या बनाना? x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर ऐसे और x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कब तक? 4 तक। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,2 जाहिल पुरुष, 4,17, तो 4,17 और अगला ग्राफ है 4x, तो उसमें कितना हो जाएगा? 16, तो 4,16 यहाँ नीचे आएगा ना, 4,16। और उसके बाद ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कितना है? 4 स्लोप कितना होता है? इतना। y इक्वल टू क्या रह गया? 4x, और ये y इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है? y इक्वल टू cos x। बात समझ गए? अच्छा, ये कर्व जो है डिसकंटिन्यूअस लग रहा है कहीं पे आपको? बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे किस पे? x इक्वल टू 4 पे है ना डिसकंटिन्यूअस। और अगर इसमें 4x प्लस 1 करते तो कंटिन्यूअस ही हो जाता। यहाँ एक्सक्लूडिंग और यहाँ इंक्लूडिंग, तभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी का तो चांस ही नहीं हुआ, तो एक का गैप है। तो फिर ये रहा, ये पाइस वाइज फंक्शन, ठीक है। क्या इससे पहले ऐसे फंक्शन एक्सपीरियंस करा है? नहीं करा, तो आगे करेंगे। नहीं, मॉड ऑफ एक्स करा, सिग्नम करा ना, वो सब पाइस वाइज था। सिग्नम में टुकड़ा बढ़ता है ना डेफिनेशन, मॉड ऑफ एक्स करा वो भी पाइस वाइज ही है। तो ऐसे फंक्शन पाइस वाइज कहलाते। टिक मारो पाइस वाइज को। इसके बाद का बताओ क्या है? मेरे हिसाब से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। अभी मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मुझे नहीं लगता कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मुझे पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर मैंने पढ़ाया था मैंने। तो अब मैं सभी के ग्राफ बनाते जाता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स कैसा बनता है जी? ऐसा ऐसा, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू कॉस एक्स, वो कैसा बनता है जी? ऐसा ऐसा। तीसरा y इक्वल टू टेन एक्स, वो कैसा बनता है जी? ऐसा 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 ऐसा, टिक 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 टिक। ये एसिम्पटोट्स है ना। चौथा y इक्वल टू कॉट एक्स, वो कैसा बनता है? ऐसा 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 ऐसा, टिक 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 टिक। पहले से क्या हुआ है? टिक टिक। 5वें नंबर क्या है वो? y इक्वल टू कॉस एक बना लो, कॉसेक एक्स, वो कैसे बनेगा? ऐसा। आहा, ये हो गया कॉसेक एक्स। सेक y इक्वल टू सेक एक्स। हो गए? ये तो पहले से पता था ना आपको, इसमें कुछ नयापन नहीं है। मारो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को टिक मारो। अगला बोलो, अगला। नहीं वो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, उसके अलावा दूसरी भी छोटे टॉपिक है। अगला बोलो। क्या? इवन ऑड फंक्शन? हाँ, और बताओ क्या है? पीरियोडिक फंक्शन, वो भी बड़ा टॉपिक है। पोजिट कम और इवन ऑड एक छोटा ही टॉपिक है। और कोई टॉपिक बताओ। मैक्सिमम, वो भी बाद में पढ़ाएंगे। नहीं, इतना ही बचा हुआ है। तो फिर कंपोजिट। तो टाइप्स ऑफ सभी फंक्शन हो चुके हैं, बस एक इनवर्स फंक्शन बच गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया।
तो उसके लिए इन्वर्स फंक्शन पढ़ाएंगे, तब वो 18 नंबर का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे। बाकी इवन ऑड फंक्शन अभी पढ़ लेते हैं। क्या 18 हो चुका है? अच्छा 19 20 पढ़ लो। इवन ऑड देखो क्या फुद्दू बात है। आप अगर ये जान जाओगे ना तो आपको लगेगा छी छी राम राम क्या बोल दिया। पार्ट ए वो इवन फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं जिसमें x के बदले -x रख दो और कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। क्या कहना चाह रहा है मैं कहना चाह रहा है कि f of x इक्वल टू f of -x, तो मतलब x के बदले -x डाल दिया तो भी फंक्शन में कोई बदलाव, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, 2 डाल लो, जो आउटपुट आएगा -2 पे भी वही आउटपुट आएगा। सही हूँ मैं? अच्छा इवन फंक्शन जो है वो हमेशा ही ऑन टू फंक्शन होता है क्या? हाँ, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं था, इस बात का कोई भी लॉजिक, मैंने गलत बोला हूँ। क्या होना चाहिए? मेन इवन फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि 2 इनपुट पर एक जैसे आउटपुट आता है। गंभीरता से ले लेता कुछ कुछ बातों को। एग्जाम्पल देख लो, f of x इक्वल टू e टू द पावर mod of x। तो f of -x इक्वल टू कितना? e का पावर माइनस mod x। और हम लोग माइनस mod x तो कब लिख देंगे e टू द पावर mod of x, ये तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये तो अपना f of x ही है। इसके बारे में एक और रहस्यमयी बात बता देता हूँ। इसके जो ग्राफ बनाने जाते हैं, क्या अंदाज पाए हो भाई? मैं बोला इसका जो ग्राफ बना दिया वाला, और ये बोलता नहीं बनते हैं। इसका जब ग्राफ बनाने जाते हैं ना तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। किसके अबाउट? पूछो क्यों? नहीं बताऊंगा, खुद समझो। देखो अगर आपने x एक्सिस y एक्सिस बनाया, ऑफ कोर्स बनाओगे, बिना ग्राफ उसके नहीं बनता। और इस टाइप से ग्राफ बना दिया ऐसा, तो x पॉजिटिव होने पर जैसा आउटपुट मिला था, x नेगेटिव होने पर भी वैसा ही आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए अगर ग्राफ बना इधर तो इधर क्या बनेगा? समझ गए? और इधर अगर ग्राफ बना तो इधर क्या बनेगा? मान लो इधर ग्राफ बना तो इधर क्या बनेगा? बात समझ गए? देख लो, समझ लो। y इक्वल टू cos x देख लो। cos x ऐसा जीव है जिसमें x के बदले -x डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लड़की भी लग, बोल तो सही रहा आदमी। देखो भाई, दोनों सिमेट्रिकल है क्या? आपको पता ही नहीं था ये बात। देखो e टू द पावर mod x बनाते हैं। वाह यार, मेरी ही कोचिंग में बैठ करके वो लोग खाना खा रहे और मैं भूखा क्लास ले रहा हूँ। आप लोग के पास कुछ भी है नाश्ता वास्ता का तो करो, फिर हमें भी बुलाओ। दो, क्या है आपके पास? बिस्किट? बिस्क फार्म बिस्किट, क्या है ये? बिस्क फार्म। और ये हाफ हाफ तोड़ो, फिर आधा आधा करो। अरे तोड़ने बोलो मैंने। ये क्या बात हुई यार? क्या घटिया बिस्कुट है। ये बना दो, ये यू बना दूंगा।
एकदम यू बना दूंगा, ये रहा यू। और वो सही भी है। देखो 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 हुजूर, ये e टू द पावर x का ग्राफ है क्या, है ना? तो x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e टू द पावर x का इनपुट तो ऐसा ही रहने वाला है। देखो e टू द पावर 1 पर जो वैल्यू मिलेगा e टू द पावर -1 पर भी वही वैल्यू मिलेगा, सिमेट्रिकल होने वाला। e टू द पावर 3 पर जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू -3 पर भी मिलेगा, तो ये और ये बन गया u। ये बहुत बढ़िया था यार। ग्राफ इज सिमेट्रिकल वर्ड, इसके एक नोट में लिख देता हूँ, ग्राफ इज। और यहाँ तो एक और गुप्त बात बताता है चाचा, इधर देखो, ये जो आप इसका ग्राफ कैसे बनाते, इवन और इवन फंक्शन का ग्राफ बनाते कैसे, ऐसे बनाते। फिर पहले e टू द पावर x का ग्राफ बना लिया और फिर वो वाला ग्राफ मिटा दिया जो नेगेटिव x के लिए बना है। पूछो क्यों, वो नहीं बताऊंगा। मॉड लगाए तो नेगेटिव x क्या करेगा, फिर काट दो, तो नेगेटिव x को काट दिया और जो ग्राफ आप राइट में बच गया उसी का लेफ्ट में नहीं करना है, मिरर इमेज लेना है, समझ गए? अब देखो ये मिरर है तो दोनों एक दूसरे का इमेज दिखाई दे रहा है। आपकी क्रिएटिविटी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि मिरर इमेज तक हो जाए। आपका मिरर इमेज बढ़ जानी चाहिए। बहुत सही चीज हो यार आप। पापा किराना दुकान है, क्या पापा डॉक्टर है? ओके, और आप इंजीनियर बनोगे, मतलब हाइब्रिड करियर। दादाजी इंजीनियर थे। ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और इसी के साथ दूसरा पार्ट, उस फंक्शन नाम बताओ उसका क्या होगा, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इससे भी ज्यादा आसान, एफ ऑफ -x कर दिए ना तो ये माइनस बाहर, नॉट डिफाइंड बाय और ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस एफ ऑफ x। नहीं, फंक्शन तीन प्रकार के होते हैं, एक होते इवन, एक होते ऑड और तीसरे होते इन दोनों में कुछ नहीं। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो इवन ऑड नहीं है। तो ये इस टाइप का ये स्पेशल फंक्शन है। ए बाबू इधर देखो, एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स के बदले -x³ ले लो, सॉरी x³ ही ले लो, साला सॉरी। एफ ऑफ -x रखो, क्या मिलेगा, -x³ मिल जाएगा। माइनस एफ ऑफ एक्स लिखने में कोई बुराई है, हो गया फिर। और ये जो ऑड फंक्शन होते हैं ना, ये फंक्शन एक पॉइंट यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। पूछो कैसे, बताता हूँ। ऐसे ये y एक्सिस x एक्सिस बना और ये अपना x³ है क्या, नहीं क्या मतलब है वो, लो अब दिख रहा है, ये अपना x³ है। अब इसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो ये ऐसा, तो इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसा, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल। ये रहा y = x³। समझ गए, नहीं समझे? ये ऑड फंक्शन है, क्या है ये ऑड फंक्शन। इसके ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए दो बार फ्लिप करना पड़ता है। एक ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा है, इसको फ्लिप करो, नहीं चला, ठीक है, दोबारा फ्लिप करो, हो गया। ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल, 2 स्टेप में ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल हो जाता है। पर पढ़े लिखे लोग ना इसको देखते ही ऐसे ऐसे कर लेते हैं। आप भी पढ़ लिख लो, आपको भी आ जाएगा। एक और एग्जांपल अपने मन से बताओ, मैं ही बताता हूँ मेरे मन से। आर्थिक आप बताओगे? वाह क्या लड़का है यार।
y इक्वल टू sin x। f ऑफ माइनस एक्स देखना, sin माइनस एक्स माइनस sin x माइनस f ऑफ x हो गया। ए भाई ये sin x आप ही के दिमाग से निकाले हमने, था क्या उसमें? ए देखो देखो आर्थिक नुकसान हो जा रहा है आपका। इसका ग्राफ बताओ कैसे, बोल के बताओ ऐसे सुर में। ठीक है, इधर का बताओ। अगर इस पे कोई बैठ गया तो देखो देखो, क्या ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल आपको लग रहा है? नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है। ये देखो जिस प्रकार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है उसी प्रकार ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा सिमेट्रिकल बोलते हैं। आपको नहीं लगा मैं क्या करूं? ये जो ऐसा है ना, ऐसा कैसा है ये? यू ऐसा है, इसको ऐसे करो यू, इसको फिर से करो हट, ये ऐसे का ऐसे करो और फिर उसे ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन समझ गए। ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है? ओरिजिन। ग्राफ क्या पता है? किसी ने कुछ बोला बड़े टोन में, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। चलो जी प्रस्तुत करा। ये मैं नहीं निकलवाए थे, ये कर रहा है।